आज हम रिव्यू करने वाले हैं जीडीसी नेविगेटर सीरीज की मॉड्यूल नंबर 11 का, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉड्यूल। तो चलिए जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉड्यूल को किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम। साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत अच्छी ये होने वाली है। तो ज़रूर से इस वीडियो को आप लोग वॉच करेंगे, क्योंकि इससे आपको आइडिया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉड्यूल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फुल्ली कलर्ड मॉड्यूल है। जितने भी टॉपिक, जितने भी पॉइंट यहाँ पर आप देख पाएंगे, कुछ जो इम्पॉर्टेंट है उनको हाईलाइट किया गया है कलर के थ्रू, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि ये जो कलर हाईलाइटेड पॉइंट है उनके पूछे जाने के चांस है, और ये आपको इजी से रिकॉल हो पाएंगे एग्जामिनेशन में। और यही जो कलर हाईलाइटेड लाइन होती है उसको आप इजी से रिकॉल भी कर पाते हैं। चलिए तो देखेंगे, साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट को टफ लगती है, तो अब ये जो टफ लगने की जो दिक्कत है वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास बात है इस मॉड्यूल में, जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अब आसान बनाएगी। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स पेज। याद रखिएगा, ये जो मॉड्यूल है पूरे जितने भी स्टैंडर्ड बुक हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जैसे कि बहल एंड बहल सर की बुक की एग्जांपल ले लें, इन सभी का ये एब्स्ट्रैक्ट है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समराइज्ड वे में, सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर दिया गया है। चलिए तो यहाँ पे इंडेक्स में ही बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि सबसे बेसिक है। यदि आपने 11th-12th में भी यदि आपने अच्छे से नहीं समझ पाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो अभी भी चांस है इस मॉड्यूल के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बेसिक से ही यहाँ पर स्टार्ट क्योंकि किया गया है। इसके बाद आपको जितने और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या कुछ होता है, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या कुछ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कुछ होता है, साथ ही इनके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में आप लोग समझ पाएंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। पूरे पॉइंट को यहाँ पर कवर अप किया गया है, क्योंकि यहीं से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, क्योंकि बेसिक्स यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट किया गया है। फिर आगे चलेंगे तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साथ ही एल्कोहल, ईथर्स, एमीन, बेंजीन, एल्कोहल, बेंजोइक एसिड, सभी कंपाउंड जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं यहाँ पर आप इंडेक्स से देख पाएंगे, सभी को यहाँ पर कवर अप किया गया है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यदि बात करते हैं आइसोमेरिज्म, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनसे आपको हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो आइसोमेरिज्म के जितने भी टाइप्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्स, स्टीरियो, कॉन्फ़िगरेशन, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सभी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फिर आगे चलेंगे तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या कुछ है, किस प्रकार से इनकी नेमिंग की जाती है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। साथ ही इनके किस प्रकार से नेमिंग की जाएगी उनके बारे में दे दिया गया है। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको मॉड्यूल 13 में भी मिलने वाली है, वो जो कि डिटेल में वहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पर से देख सकते हैं। फिर यदि बात करते हैं नेम रिएक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेम रिएक्शन से पूछे जाते हैं। इनके प्रीकर्सर्स, इनके इंटरमीडिएट, फाइनल प्रोडक्ट, सभी से क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर से नेम रिएक्शन को आप लोग यहाँ पर से अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमने बात किया क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देखिए यहाँ पर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक आप देख पाएंगे, कार्बन एटम, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से देख पाएंगे आप लोग, यहाँ पर दिया गया है। फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या कुछ है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या कुछ है, उनके बारे में क्लियरली यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के पूरे क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, वो आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाया गया है, जिससे कि आप खुद से ड्रॉ कर पाएं। अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप इस मॉड्यूल की बहुत अच्छे से हेल्प ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड वे में दिया गया है। थ्योरी भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। आगे चलते जाएंगे, यहाँ पर देखिए पूरे नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किए जाते हैं वो आप लोग समझ पाएंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर से सीखने को मिलने वाली है। आगे चलते जाएंगे, देख पाएंगे स्ट्रक्चर्स को यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पूरे स्ट्रक्चर की नेमिंग, नंबरिंग के थ्रू इनको बताया गया है, एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके बताया गया है, जिससे कि आपको सारे स्टेप क्लियर रहे और कोई भी डाउट यहाँ पर ना हो। चलिए तो यहाँ पर देख पाएंगे फिर सफिक्स किस प्रकार से ऐड करना है, प्रीफिक्स क्या कुछ ऐड करना है, जिससे कि पूरे एक IUPAC नेम आप सीख पाएंगे यहाँ
पर से। आगे चलते जाते हैं, जैसे हमने बात किया और भी आपके हाइब्रिडाइजेशंस की बात कर ले या फिर बॉन्ड की बात कर ले तो इनको बहुत ही अच्छे से बताया गया है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन आप लोग यहाँ पर से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ पाएंगे। इनमें सभी sp3 sp2 sp क्या कुछ होता है, इनका हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें और इनके एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को इजी वे में यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में इनको बताया गया है। साथ ही कुछ ट्रिक्स निमोनिक्स भी ऐड किए गए हैं, इमेजेस का यूज़ किया गया है ताकि आप इनके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके, कोई भी इनमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आगे चलते जाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे निमोनिक्स के थ्रू आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझाया गया है। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है इसमें आपको ट्रिक्स भी देखने को मिलने वाली है, इमेजेस का यूज़ किया गया है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा टफ फील होता है, फिर आप इनमें बोर फील करने लगते हैं। अब ये दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर अब आपको ट्रिक्स, निमोनिक्स, इमेजेस के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है और अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट आएगी स्टडी करने में। तो देख पाएंगे यहाँ पर ट्रिक्स, निमोनिक्स का यूज़ किया गया है, इमेजेस का यूज़ किया गया है, जिससे कि आपको इंटरेस्ट भी आने वाली है अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर भी फील नहीं होगी। आगे चलते जाएंगे तो आगे आप लोग देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इनके एप्लीकेशंस को आप लोग समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या कुछ होता है ये आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के बारे में समझ पाएंगे। साथ ही रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इमेजेस का यूज़ किया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जैसे कि कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन क्या कुछ होता है इनके बारे में जान पाएंगे, इनके कैरेक्टर्स को आप लोग समझ पाएंगे और इनके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी गई है, कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक आपसे मिस नहीं होने वाला। आगे चलते जाइए, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिल्स, न्यूक्लियोफिल्स क्या कुछ होते हैं इनके बारे में समझ पाएंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको हाईलाइट भी मिलने वाला है। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जीपेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनकी आप यहाँ पर टैगिंग देख पाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि क्या कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जिनके आने के मैक्सिमम चांस है, तो उनको आप बार बार रिकॉल भी कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ पर जीपेट 2017 में पूछा गया फ्री रेडिकल से, इनकी टैगिंग आपको देखने को मिलने वाली है। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिलने वाली है। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के बारे में डिटेल से बताया गया है विथ टैगिंग। देखिए जीपेट 2020 में पूछा गया है, जीपेट 16 में पूछा गया है, इनकी टैगिंग आपको देखने को मिल रही है SN1 SN2 में भी। इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कुछ होता है ये आप लोग यहाँ पर से कंप्लीटली स्टडी कर पाएंगे, इनके स्टेप को अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते जाइए, जैसे हमने बात किया कि सभी कंपाउंड चाहे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो इनके बारे में बहुत ही अच्छे से इनके मेथड जो प्रिपरेशन है वो सारी चीज़ें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कुछ है वो आप लोग समझ पाएंगे। इनके टेस्ट के बारे में समझ पाएंगे। जैसे कि एल्कोहल्स की बात करें तो यहाँ पर जो एल्कोहल में रिक्वायर्ड टेस्ट है, जैसे कि ल्यूकास टेस्ट हो गया, विक्टर मेयर टेस्ट है, ये सारी चीज़ें टेस्ट के साथ दी गई हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में जान पाएंगे, कौन कौन से मेथड के थ्रू ये प्रिपेयर, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पूरे एक ही फ्लो चार्ट में दे दिए गए हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे मेथड आप अलग अलग स्टडी करते हैं तो इनमें कंफ्यूजन फील होता है, तो एक ही साथ एक ही फ्लो चार्ट में आपको ये देखने को मिलने वाली है, तो अब कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं रहने वाली, क्योंकि सिंप्लीफाइड वे में आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल रही है। आगे चलेंगे, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लें या फिर आप आगे चलकर हकल्स रूल की बात करते हैं, मीन्स एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं, तो एरोमेटिसिटी जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से समझ पाएंगे इनको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है कि ये एरोमेटिक हैं कि नॉन एरोमेटिक हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर से ईजी वे में समझ पाएंगे। मीन्स हकल्स रूल्स की हम बात कर रहे हैं, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए जीपेट 2013-22, जीपेट 2022 में साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप लोग देख पाएंगे। मीन्स जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनकी आपको टैगिंग यहाँ पर मिलने वाली है, सारी चीज़ों को आप आसानी से याद रख पाएंगे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज दिया गया है बेंजीन का, जितने भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, सल्फोनेशन, ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप दिया गया है।
आगे चलते जाते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी बुक को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इनका सैंपल पीडीएफ जरूर से आप विजिट करेंगे, जो कि आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। आगे चलते जाते हैं इसी प्रकार से सभी कंपाउंड्स के बारे में दिया गया है। आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को देख सकते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू सबसे पहले रिप्रेजेंट किया गया है। फिर सभी जितने भी इनके आइसोमेरिज्म होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो इनके डेफिनेशन चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। आगे चलते जाएंगे तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन क्या कुछ होते हैं इनको देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स, निमोनिक्स, इमेज के हेल्प से आपको समझने को मिलेगा। आगे चलते जाइए ऑप्टिकल आइसोमर्स के बाद यदि हम बात करते हैं इनके कन्फर्मेशनल आइसोमर, तो इनके बारे में भी बहुत ही बढ़िया बताया गया है। यहाँ पर से आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। यदि बात करते हैं क्लॉक, एंटी क्लॉक, आर, एस, ये सारी चीज़ों के नॉमेनक्लेचर आपको आसानी से समझने हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बहुत ही बढ़िया से रिप्रेजेंट यहाँ पर इनको किया गया है। आगे चलते हैं तो यदि हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इनको किस प्रकार से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, साथ ही स्टेप इनके सफिक्स क्या कुछ यूज़ किए जाते हैं, प्रीफिक्स क्या कुछ यूज़ किए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ पाएंगे। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी पॉइंट पे आपको डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी, क्योंकि सभी चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कलर के थ्रू बेसिक रिंग को हाईलाइट किया गया है, जिससे कि आप इनको समझ पाएँ कि इनमें क्या कुछ रिंग है, क्या कुछ सब्स्टिट्यूट यहाँ पर किया गया है। सभी को कलर के थ्रू यहाँ पर हाईलाइट करके अलग अलग इंडिकेट किया गया है, जिससे कि कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगी। तो यहाँ पर से आप अच्छे से नोमेनक्लेचर समझ पाएंगे। यदि बात करते हैं इनके नेम रिएक्शन, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलने वाला है। यदि किसी भी नेम रिएक्शन की बात करते हैं, सारे नेम रिएक्शन आपको मिलने वाले हैं और सभी नेम रिएक्शन के पूरे स्टेप को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में दिया गया है, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे और इनमें कन्फ्यूज़न भी आपको नहीं होगी। जिस भी नेम रिएक्शन में पूछे गए हैं, यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे कि जीपैट 14, जीपैट 23, जीपैट 16, सभी टैगिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सभी रिएक्शंस में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको कवर किया गया है, इनके स्टेप को अच्छे से हाईलाइट किया गया है, जिससे कि आपको इनके किसी भी स्टेप में कोई भी परेशानी ना हो और आसानी से आप इनके नेम रिएक्शंस को समझ पाएँ। क्या कुछ प्रिकर्सर इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या कुछ इंटरमीडिएट है, साथ ही क्या कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, सारी चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है सिंप्लीफाइड वे में। तो कह सकते हैं ये पूरे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एब्स्ट्रैक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी बुक हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड बुक का ये एब्स्ट्रैक्ट है, कह सकते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहने वाली है। जितनी भी नेविगेटर सीरीज़ में मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफाइड और आपके हेल्प के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ट्रिक्स, निमोनिक्स, टेबल, फ्लो चार्ट के थ्रू इनको बनाया गया है, जिससे कि आप आसानी से अपनी सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। साथ ही ये सभी मॉड्यूल्स आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो ज़रूर से इनको आप प्रीफर करेंगे, जिसके लिए आप लोग ज़रूर से जीडीसी क्लासेस ऐप पर विजिट कर सकते हैं। सैम्पल पीडीएफ भी आप विजिट करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि ये बुक को किस प्रकार से डिज़ाइन की गई है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहने वाली है। ऑल द बेस्ट।